ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे परम सनातनी जनों, आज पाराशर ज्योतिष ज्ञान और दिव्य साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आमल की एकादशी व्रत कथा के बारे में यानी कि आमल की एकादशी के बारे में कथा प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ये वीडियो। आमल की या धात्री शब्द का अर्थ है आंवला, और आंवला का भगवान श्री नारायण का स्वरूप है। उनकी कृपा से ही ये आंवला का उद्भव हुआ। आज के दिन आंवला से स्नान, आंवला का दान और आंवला का फलियार का विशेष प्रावधान है। आज एकादशी का प्रारंभ 19 तारीख को 2:21 से प्रारंभ हुआ, और ये आज यानी कि 20 तारीख को रात को, यानी रात को ही 19 तारीख को प्रारंभ हुआ, यानी 10वें मंगलवार को, और आज जो है एकादशी बुधवार को रात्रि 4:15 यानी 4:15 बजे तक यह एकादशी रहेगी। हमारे उदयात तिथि सनातन धर्म में मान्य है। ये निश्चित और निशा व्यापनी तिथि से युक्त होने के कारण से इसको पूर्णतया 10वीं विदा न कह करके पूर्णतया एकादशी विदा ही तिथि मानी गई है। और सब धर्मावलंबी के लिए ये एकादशी का व्रत आज ही श्रेष्ठ है। अब कथा का प्रसंग आता है कि 88,000 ऋषियों के प्रसंगानुसार 88,000 ऋषि प्रसंगित महाराज सूत जी के सम्मुख संबोधित कर रहे थे कि महाराज, वशिष्ठ जी के सन्मुख महाराजा मानदाता ने ये पूछा था प्रश्न कि हे भगवान, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे गुरुवर, कृपा करके बताइए कि आमल की एकादशी का व्रत का क्या विधान है, पूजा का क्या है, और इससे किस प्रकार से पाप और अन्याय आदि से निवृत्त होकर के किस प्रकार से मनुष्य का उद्धार हो। राजा मानधाता ने पूछने पर ऋषि श्रेष्ठ ने आमले की एकादशी के व्रत में उत्पत्ति कैसे हुई, इस व्रत के करने का क्या विधान, ये सब उन्होंने, तथा वेद ज्ञान आदि के मार्ग के अनुसार क्या इसका विधान है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे सम्मुख विस्तार से इस व्रत का वृतांत सुनाता हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में ये तिथि होती है। इस व्रत का व्रत किया जाता है।
इस व्रत के फल से सभी पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के समान माना जाता है। आंवले की महत्ता इसके गुणों की अतिरिक्त इसके गुणों के अतिरिक्त पुण्य फलदायक है। इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। अब मैं आंवले की पौराणिक कथा का वृत्तांत कहता हूँ। प्राचीन समय में वैदिश नाम नगर में सभी प्रकार के चारों वर्ण उसमें रहते थे और वहाँ पर भगवान विष्णु के सभी ही भक्त थे। राजा चैतररस जो नामक चंद्रवंशी राजा था, वह भगवान विष्णु का परम भक्त तथा प्रजा भी इसी प्रकार से वैष्णव थे। वहाँ सभी प्रकार से कोई गरीब नहीं था, कोई कंजूस भी नहीं था। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी के उत्सव पर महाराज जो है न, कलश आदि पूजा सामग्री लेकर के मंदिर में गए प्रजा के सहित, और रात्रि को वहाँ पूजा और सत्संग करते हुए रहे। एक भय लिया वहाँ कुछ प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के मंदिर के कोने में जाकर के बैठ गया। सारी रात्रि जागरण किया, कथा सुनी, भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हुई। उसने अपने आप जो है प्रायश्चित किया और पश्चाताप किया कि मैं एक मनुष्य होकर के मैंने ये इस प्रकार से जीव हिंसा की, मुझे धिक्कार है। ऐसे में जब प्रातःकाल सब अपने अपने घर चले गए मंदिर से, तब वह भी अपने घर गया। भोजन करके विश्राम कर रहा था कि सोचते सोचते वह निद्राग्रस्त हो गया और निद्राग्रस्त होने के पश्चात जो है अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वह एक राजा के यहाँ जन्म लिया। वैखानस नाम का राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा। भगवान नारायण की असीम कृपा से वह महान पराक्रमी हुआ और 1000 ग्रामों का वह महाराज के तुल्य राज्य करने लगा। धर्म और नियम और नीति के अनुसार राज्य कर रहा था। हालांकि वो अपने पूर्व जन्म में उसने ऐसे जीव हिंसा की, परंतु एकादशी के प्रभाव से वह सब पापों से मुक्त हो गया। एक दिन की बात है कि वह किसी राज्य से लौट कर के आ रहा था, तो एक सुनसान जगह में विश्राम करने लग गया। उसको निद्राग्रस्त हुआ। उस जगह अनेकों प्रकार के जो पूर्वत राजा ने जिनको संताप दिया था इसे वसुरथ ने, वह सब इकट्ठे होकर के वहाँ उपस्थित हुए कि आज मौका लग गया कि इसने हमारे वंशजों का विनाश किया है, इसलिए आज इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके वह अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन उसके शरीर में वह अस्त्र शस्त्र फूलों की तरह लग रहे थे। निद्राग्रस्त होते हुए अंततः भगवान नारायण की असीम कृपा से उसके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने उन सब का विनाश कर दिया। निद्रा जब खुली तो देखा कि ये सब इतनी जो सेनाएं सारी जो कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई, ये कौन ऐसी शक्ति थी। आकाशवाणी हुई। भगवान नारायण के शब्द और
संसार की है राजन, ये भगवान श्री नारायण की ऐसी ही कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। तुम उनके परम स्नेही और वात्सल्य भाव से परिपूर्ण होने के कारण से उनकी कृपा से यह सब कुछ हुआ है। इस प्रकार से इस एकादशी के दिन जो भी व्रत उपवास करता है उससे पापों का क्षय होता है, पुण्य को प्राप्त होता है। आमले की एकादशी के प्रभाव से पुण्यशील होता है। अब इसमें क्या संदेश है, इससे क्या संदेश मिलता है कि भगवान श्री हरि की भक्ति हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। मनुष्य को अपने नारायण की भक्ति में लीन होना चाहिए। उनके असीम कृपा से सब कुछ पापों से मुक्त होकर के जीवन का निर्माण होता है और जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान नारायण की सहायता प्राप्त होती है। इसी के साथ ये एकादशी के व्रत की कथा का समापन है। ओम शांति।